जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में भी अच्छा कर रहे होंगे। आज आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आपके सामने। और ये जो रीडिंग है, जिनका भी कैंसर साइन है उनके लिए, यानी कर्क राशि वालों के लिए रहने वाली है। और इसमें हम ये देखेंगे कि अभी से लेकर आने वाले नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, सबसे पहले एक सेकंड। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इन 30 डेज में आपकी जो एनर्जी है ना, बहुत बैलेंस रहने वाली है। बहुत ही बैलेंस करके आप चलोगे। आप ट्राई करोगे कि कोई गलती ना हो मुझसे। ठीक है, इमोशनली भी आप काफी बैलेंस होकर चलते हुए मुझे दिख रहे हो। हो सकता है कि आपकी लाइफ में पैसे को लेकर इश्यूज आए, या फिर हो सकता है कि आपके घर में कोई किसी की हेल्थ इश्यू हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ इश्यू पे खराब रह सकती है इस मंथ में। और अगर ये हेल्थ का नहीं है तो पैसे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। बट आप प्रे कर रहे हो भगवान से, और पैसा जो भी फाइनेंशियली आप जहां से भी आप अच्छा कर सकते हैं वो करने का आप ट्राई कर रहे हो। ठीक है, आप कुछ नया काम भी हो सकता है कि नया काम करने का स्टार्ट कर रहे हो, जिससे कि आप आगे की जो लाइफ है आपकी अच्छी चले, या फाइनेंशियली आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। तो यहाँ पर यहाँ पर इन 30 डेज में मुझे आप एफर्ट लगाते दिख रहे हो। बहुत सारी डिफिकल्टीज भी है, जैसे हेल्थ इशू है, मनी की इशू है। उसके अलावा यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जहां पर भी आप वर्क करते हैं या फिर आपके आसपास से, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप ना कंटिन्यू उसे फाइट कर रहे हो, भाग नहीं रहे हो, निराश नहीं हो रहे हो, कंटिन्यू फाइट कर रहे हो और भगवान से प्रे करते हुए मुझे दिख रहे हो आप। इस मंथ में कोई आपका मतलब हार्ट ब्रेक हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। या हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के बारे में, मतलब आपको किसी के बारे में पता चले कि वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं या ऐसा बोलते हैं। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं। जैसे कि कोई आपका मतलब हार्ट ब्रेक कर सकता है इस मंथ में। अगर आप कोई रिलेशनशिप में है तो वहां से धोखा हो सकता है कि मिले, या धोखा नहीं तो कुछ छोटी मोटी अनबन हो सकती है, जिससे कि आपको बहुत हार्ट पे मतलब बहुत पेन होगा। आपको इमोशनली आप थोड़े पेन में जाएंगे। आपको ऐसा, उसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ चीजों को लेकर क्लैरिटी लाना चाहेंगे आप, लेकिन वो मिलेगी नहीं क्लैरिटी अभी इस मंथ में। ठीक है, लेकिन आपको मैं देख रही हूँ कि कंटिन्यू आप वर्क करते जा रहे हो और साथ में प्रेयर कर रहे हो भगवान से कि सब चीजें सही हो जाएं। ठीक है, और पैसे की वजह से काफी प्रेयर कर रहे हो, जिसके और प्रेयर की वजह से ना आप ये भी, आप जब ना पैसे की प्रॉब्लम हो रही है या फिर हेल्थ इश्यू है आपके घर में किसी की, या आपकी कोई भी जो भी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं ना, इन चैलेंजेस की वजह से ना आपके अंदर और एक मोटिवेशन आ रहा है। वो मतलब जैसे कि एक बोलते ना कि आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो कि देखते हैं कितना प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, और कंटिन्यू भगवान से आप प्रार्थना करते हुए दिख रहे हो मुझे। इसमें कि कोई आपको हर्ट भी कर सकता है, आपका दिल भी तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से आप अच्छा ही करते हुए मुझे दिख रहे हो। अपनी तरफ से मेहनत ही करते हुए आप दिख रहे हो मुझे। ठीक है, देखिए जैसे कि अपनी रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर अगर रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर अपने रिश्ते को आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप अपने रिश्ते के लिए जो भी आपसे बन पड़े वो सब करने को तैयार हो सकता है कि यहाँ पर आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हैं, या कुछ थर्ड पार्टी के बारे में पता चला है, कुछ ऐसी क्लैरिटी पता चली है जिसके वजह से आपके मन में डाउट आ गया है कि पता नहीं आपके पार्टनर के साथ में आपका यूनियन होगा कि नहीं, या मैरिज होगी कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यू आप अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, और जो आपसे हो पा रहा है वो सारी चीजें आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर कोई यहाँ पर सिंगल है तो हो सकता है कि आप अपने लिए एक पार्टनर नया मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके साथ आप लाइफ स्पेंड कर सको, मैरिज कर सको। और कोई अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी है कोई, तो आप पास्ट, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है लेकिन वो फिर भी आप अपनी तरफ से उनको मनाने का ट्राई कर रहे हो, या आपसे जो भी कुछ हो रहा है वो ट्राई कर रहे हो। अगर आपको छोड़कर भी गए हैं तो उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत मतलब उनके लिए भगवान से बहुत मांगते हुए मुझे दिख रहे हो। उसके अलावा नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स,
करियर में यहाँ पर मुझे ग्रोथ दिख रही है। चैलेंजेस के रहेंगे, लेकिन आपकी मेहनत की वजह से आपको सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा आपके करियर में। आप कहीं पार्टी कर सकते हैं, या फिर पार्टी इंजॉय कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। आपके लिए एक ब्राउन कलर के एक लेडी इंपॉर्टेंट रहेगी जिसका बालों का कलर ब्राउन है। ब्राउन मीन्स बरगंडी कलर। इस तरह से वो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके वर्क प्लेस से हो, ठीक है। तो उनके सभी के साथ मिलकर आप काफी एंजॉय करते हुए दिख रहे हो सकता है कि आपको अभी शुरू में स्ट्रगल देखना पड़े अपने करियर में, लेकिन आपके एफर्ट से आपको कुछ विक्ट्री भी मिलती हुई दिख रही है, जिसको आप इंजॉय भी करने वाले हो। उसके बाद अगर नेक्स्ट हेल्थ की बात करें तो हो सकता है कि आपको बैक पेन कर सकता है, आपको मतलब हेल्थ इशू रहेगी आपको, लेकिन आप जितना हो सके आप अपने आप को सही रखने की ट्राई करेंगे, मेडिसिन लेंगे, ठीक है। आपके बैक पेन कर सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बैक साइड में बहुत पेन होगा, आपके कमर में बहुत दर्द रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इसके वजह से हो सकता है कि आप सुबह में सुबह की जो धूप है उससे अपने आप उसमें जाकर आप खड़े होंगे, या फिर कुछ तो उपाय करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप अपने हेल्थ को लेकर कुछ घरेलू उपाय भी आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो नजर उतारते हैं वो भी आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो आपके ये जो 30 डेज हैं इसमें सिर्फ हेल्थ की ज्यादा इशू है, और थोड़ा बहुत रिलेशनशिप की बात करें तो उतना खराब मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं आया है। छोटी सी कोई बात पता चली होगी आपको या आपके पार्टनर को, तो इसके वजह से, या कोई पास्ट में कोई पर्सन रहा हो, ठीक है। लेकिन उतनी सीरियस बात नहीं मुझे दिख रही है लव लाइफ में। लव लाइफ में आपके आप अच्छा ही करते दिख रहे हो, प्रेयर ही करते दिख रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को। बट और करियर में तो आपको ये विक्ट्री मिल रही है, लेकिन यही है कि हेल्थ थोड़ा ज्यादा रह सकता है बीच में खराब, लेकिन उस पर भी आप टाइम से मेडिसिन लेंगे या फिर कोई घरेलू इलाज करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं इस कार्ड से। तो यहाँ पर आया है बी ओपन। आपको हर वक्त ओपन रहने की जरूरत है। भगवान कभी भी कुछ भी आपको दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। तो आप जब तक खुले नहीं रहेंगे, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई जॉब वैकेंसी आई है, बट आप इंटरव्यू ही नहीं दोगे तो वो नहीं मिलेगी वो जॉब। तो आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उस चीज में। तो वैसे ही आपकी तरफ हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी आए या भगवान की ब्लेसिंग आए, तो आपको लेने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है प्योरिटी। आपको ना अपने कर्मों में प्योरिटी लाने की जरूरत है। आप जो भी करते हो, जो भी बोलते हो, तो प्योर माइंड से बोलो, प्योर हार्ट से बोलो वो, ठीक है। और इसके वजह से क्योंकि प्योर हार्ट से जो प्योरिटी में रहता है उसको रिवॉर्ड भी उसी तरह का मिलता है, ठीक है। तो आपको हर वक्त मतलब प्योरिटी मीन्स क्या होती है? प्योरिटी मीन्स अगर किस बात भी कर रहे हो तो बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करो सामने वाले के लिए, या कुछ भी ऐसी चीजें, कुछ गलत नहीं बोलना है किसी को, या कुछ गलत नहीं करना है किसी के साथ में, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड है डेथ। जो भी प्रॉब्लम आई हुई है, जैसे कि अगर आप हेल्थ से गुजर रहे हो, हेल्थ इशू से, तो वो चली भी जाएगी। कुछ दिनों की बात है, थोड़ा सा आपको बेड रेस्ट करेंगे या मेडिसिन टाइम पे लेंगे तो वो चली भी जाएगी। और आपके लिए ये भी है यहाँ पर मैसेज कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, इसके वजह से इतनी सारी इश्यूज चल रही हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको भगवान चाहते हैं कि इन सारी चीजों से लड़कर आप बाहर निकलो। और जब आप इन सारे चैलेंजेस से लड़कर बाहर निकलोगे तो आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है। इन सबका फ्रूट आपको आगे मिलेगा। तो आपको अगर कुछ इस वक्त बहुत इश्यूज आए हैं तो वो खत्म भी हो जाएंगे आगे जाकर। कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहने वाली है, ठीक है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, और ऐसी और रीडिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करे। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिटेल में जानना है अपने बारे में, डिटेल में जानना है, तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, ठीक है। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।